नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी में हैं। एनडीए की ओर से भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे। एनडीए की ओर से इस बार चांस है कि जेडीयू यहां से दावेदारी करे, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन यानी कि आरजेडी की ओर से चुनावी मैदान में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पहले ही ये साफ नीलम सिंह ने कर दिया है कि वो आरजेडी के टिकट से दावेदारी कर रही हैं, चुनाव लड़ेगी और पति को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी बल्कि जनता की अदालत में जाएगी। जनता तय करती है कि कौन सीएम बनेगा, किसकी सरकार बनेगी और किसे जिताना है, किसे हराना है। अनंत सिंह के पत्नी के ऐलान करने के बाद अब अनंत सिंह के जो समर्थक हैं वो मोकामा की ओर कूच कर चुके हैं। मोकामा जीतने की फिर से तैयारी हो रही है। आपको तो मालूम है, बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता जब घर से मिले AK-47 और ग्रेनेड के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद खत्म हो गई विधानसभा से, तो इसके बाद ये चुनाव हो रहा है। और दावेदारी देखिए, इस बार कांग्रेस अगर करती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल इधर नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सबके बीच मुकेश सहनी, देखिए वो मुकेश सहनी जो 2020 के चुनाव से पहले महागठबंधन छोड़ जाते हैं, वो मुकेश सहनी जो 2020 के चुनावी मैदान में एनडीए से चुनाव लड़ते हैं, वो मुकेश सहनी जो एमएलसी बन जाते हैं, बीजेपी जिन्हें एमएलसी बना देती है और 4 सीटें उनकी पार्टी जीत जाती है। उस मुकेश सहनी के लिए भी एक मोकामा कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड लड़ाई है। क्योंकि मुकेश सहनी का कहना है कि वो चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए नहीं। अब उनके विरोधियों की हार होती है तब भी वो इसे जीत मानते हैं। आपको मालूम है, बोचाहा में उपचुनाव हुए हैं। आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीते और वहां से मुकेश सहनी की पार्टी ने गीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा जो रमई राम की बेटी थी। और तीसरे नंबर पर मुकेश सहनी की पार्टी रही। दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी रही जो बीजेपी से चुनाव लड़ी थी और उस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। और अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे चुनाव जीत गए। इस चुनाव जीतने के बाद मुकेश सहनी मिठाइयां बांट रहे थे, आरजेडी की जीत पर गुलाल उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि समझो हमारी जीत हो गई। अब मुकेश सहनी बीजेपी की नैया डुबाने के लिए, जेडीयू की नैया डुबाने के लिए, एनडीए की नैया डुबाने के लिए मोकामा में भी लड़ने जा रहे हैं। देखिए, भूमिहारों का गढ़ कहे जाने वाला मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है और अनंत सिंह यहां से चुनाव लड़ जाए तो वो हार ही नहीं सकते। अनंत सिंह ने ऐसी छवि बनाई है मोकामा के जनता के बीच में। और आप लोग जानते हैं, मोकामा की लड़ाई एक तरफा हो जाता है चुनाव के दिन तक और वहां के लोग कहते हैं कि ये चुनाव अनंत सिंह बाहुबल से नहीं जीतते हैं, जनता के बल पर चुनाव जीतते हैं। मोकामा में उन्होंने इस तरीके से संबंध बनाए हैं, काम किया है और मोकामा की जनता का प्यार उन्हें इस तरीके से मिलता है। बहरहाल मुकेश सहनी की एंट्री होने जा रही है इस चुनाव में भी और मुकेश सहनी साफ तौर पे समझ लीजिएगा, अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनकी एक ही मकसद होगी कि एनडीए कैंडिडेट की हार हो। सबकी निगाहें टिकी हुई है मोकामा पर, हमारी भी और आपकी भी। एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।